मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक क्रिमिनल छोटी सी बच्ची को किडनैप करके उसके साथ में रेप करता है, जिसके बाद में उस बच्ची का पिता इसका बदला कैसे लेता है। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। इस फैमिली में पिता जिसका नाम डॉक्टर ब्रूनो हैमेल जो कि एक सर्जन होता है, मॉम सिल्वी और उनकी एक इकलौती बेटी जिसका नाम जैस्मिन होता है। ब्रूनो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल वो खुद ही रखता है। जैस्मिन के स्कूल जाने का टाइम होता है। जैस्मिन अपने फादर से उसे स्कूल साथ चलने को कहती है, मगर ब्रूनो ने पिछली रात एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था जो काफी देर तक चला था, जिसकी वजह से थक जाने के कारण उसे अभी आराम की जरूरत होती है, इसलिए जैस्मिन को स्कूल अकेले ही जाना पड़ता है। सिल्वी भी ब्रूनो के साथ में कुछ रोमांटिक पल साथ में बिताने के चक्कर में वो अपनी बेटी को अकेला जाने देती है। अब कुछ समय बीतता है। ब्रूनो के जागने के बाद में जैस्मिन का क्लासमेट आके ब्रूनो को जैस्मिन का बैग देता है और कहता है कि जैस्मिन आफ्टरनून के बाद में क्लास नहीं आई, क्या वो बीमार है। ब्रूनो को कोई आइडिया नहीं होता है कि जैस्मिन कहाँ गई है, क्योंकि वो घर से स्कूल के लिए निकली थी और इसके बाद में वो कहाँ चली गई है इसका कोई भी आइडिया ब्रूनो को नहीं होता है। इसीलिए ज्यादा देरी न करते हुए दोनों लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वाले जैस्मिन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। साथ में डॉक्टर ब्रूनो भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उनके साथ में चला जाता है। बस कुछ ही दूर ढूंढने के बाद में उन सभी को जैस्मिन की लाश पास के एक जंगल में मिलती है। जैस्मिन की लाश बेहद ही खराब स्थिति में होती है। इसे देखकर ब्रूनो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ब्रूनो को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी का ब्रुटल तरीके से रेप भी किया गया है और दूसरी ओर ब्रूनो की वाइफ सिल्वी अपनी बेटी की कुछ भी खबर पाने के लिए बेसब्र होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों हस्बैंड और वाइफ सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी सारी खुशियां जैस्मिन के साथ में ही चली गई हैं। कुछ दिनों बाद में ब्रूनो को डिटेक्टिव हर्वे का कॉल आता है, जिसके बाद में डिटेक्टिव ये बताता है कि हमें जैस्मिन के ऊपर मिले सीमेंट से उसकी जांच करने के बाद में जो डीएनए निकल के आया था उससे हमें मर्डरर का पता चला है। ब्रूनो और उसकी वाइफ न्यूज देखते हैं तो उसमें जैस्मिन के मर्डरर को जेल में ले जाते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम एंथोनी लेमायर होता है। यहाँ पर यह भी न्यूज में बताया जाता है कि ये आदमी पहले भी कई छोटी बच्चियों के साथ में रेप कर चुका है, मगर लैक ऑफ एविडेंसेस के कारण वो पहले छूट गया था। मगर इस बार जैस्मिन हैमेल के केस में इनफ एविडेंसेस होने के कारण इसे पकड़ लिया जाता है। ब्रूनो और सिल्वी अब और भी दुखी होते हैं क्योंकि मर्डरर को सिर्फ 25 इयर्स की ही सजा मिली होती है, जो कि उनकी बेटी के शोषण और मौत से बेहद ही कम है। मगर ब्रूनो यहाँ पर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों में से नहीं है। वो इन सब का बदला खुद ही लेना चाहता है। वो सभी लोगों को बिना बताए एक कॉटेज लेता है। एक शॉप पर जाकर कुछ टॉर्चर करने वाले सामान को भी वो बाई करता है। इसके बाद में एक छोटे मोटे क्रिमिनल के साथ में एक छोटी सी डील करता है। जब एंथोनी को जेल में डालने के लिए पुलिस उसे वैन से ले जा रही होती है तो ब्रूनो अपने क्रिमिनल साथी की मदद से वैन को रुकवा लेता है। किसी कारण की वजह से वैन के ड्राइवर का माइंड ब्लैकआउट हो गया था, जिसके बाद में ब्रूनो उसके हेल्प करने के बहाने उसकी वैन लेके यहाँ से भाग जाता है। वैन को ब्रूनो सीधा अपने सीक्रेट कॉटेज पर ले जाता है। जब वो अपने कॉटेज वाले प्लेस पर पहुँचता है तब वो वहाँ पर एंथोनी को बेहोश कर देता है। इस साइड में और भी पुलिस उसी जगह पर आती है। तब उन्हें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो ब्रूनो है जो वैन लेके भागा है। डिटेक्टिव ब्रूनो की वाइफ सिल्वी से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, मगर सिल्वी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। डिटेक्टिव सिल्वी के फोन को कॉल टैप के लिए लगा देते हैं, जिससे कभी भी अगर ब्रूनो का कॉल आए तो उन्हें पता चल जाए। अब यहाँ पर ब्रूनो एंथोनी को अपने कॉटेज के अंदर उसे बांधकर पूरी तरह से न्यूड करके लाता है। ब्रूनो एक टेबल पर एंथोनी को रखकर उसे अच्छे से बांध देता है। जल्द ही यहाँ पर एंथोनी की आंख खुलती है। एंथोनी यहाँ पर अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो ब्रूनो से कहता है कि तुम कौन हो, मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है, मगर ब्रूनो बिना कुछ कहे हुए बस उसे देखता रहता है। एंथोनी बार बार उसके यहाँ पर ऐसे बांधे जाने का रीजन पूछता है, मगर कुछ समय में एंथोनी को खुद ही रियलाइज हो जाता है कि वो इसी शख्स की बेटी थी जिसका मैंने रेप किया था। इसीलिए अब एंथोनी ब्रूनो से कहने लगता है कि वो मैं नहीं था जिसने तुम्हारी बेटी का रेप किया है, तुम गलत समझ रहे हो। मगर ब्रूनो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वो पास से एक हथौड़ा उठा के एंथोनी के घुटने पर तेजी से मार देता है और जाके दूसरी तरफ बस बैठ जाता है। एंथोनी इस तरफ खूब तेज दर्द से कराता है, मगर ये तो कुछ भी नहीं है। ब्रूनो एंथोनी के गले में चैन बांधकर उसे खड़ा कर देता है। पैर में घुटने में चोट के कारण वो सिर्फ एक पैर पर खड़े होने से उसका बैलेंस बिगड़ने के बाद में चोट वाले पैर पर जैसे उसकी बॉडी का लोड आता है वो तेजी से चिल्लाने लगता है। एंथोनी के इस चिल्लाने और तड़पने से ब्रूनो को कुछ शांति मिलती है। जल्द ही एंथोनी की हालत बेहद ही खराब हो जाती है, मगर ब्रूनो उसे भूखा नहीं रखता है। न्यूज पर एंथोनी के किडनैप होने की खबर फैल चुकी होती है, इसलिए ब्रूनो अपनी वाइफ के पास में कॉल करता है। ब्रूनो अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने उसको खूब टॉर्चर किया है, अब तुम्हें
तुम्हारी बारी है, तुम बताओ मैं उसे अब क्या सजा दूं। मगर सिल्वी ये कहती है कि ये सब मत करो, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्रूनो ये कहता है कि ये सब मैं सिर्फ अपनी बेटी जैस्मिन के लिए कर रहा हूँ। इन दोनों की सारी जो बातें हो रही होती हैं वो दूसरी साइड पुलिस भी सुन रही होती है। इसीलिए डिटेक्टिव हर्वे ब्रूनो से क्रिमिनल को वापस मांगने को कहता है। मगर ब्रूनो यहाँ पर उस डिटेक्टिव से ये कहता है सिर्फ 25 साल की जेल, क्या ये सही इंसाफ है मेरी बेटी के लिए? जब आपकी वाइफ का मर्डर हुआ था और क्रिमिनल अभी भी जेल में सही सलामत है, क्या आपको उसे मारने की इच्छा नहीं होती है? इस बात का जवाब डिटेक्टिव नहीं दे पाता है, क्योंकि इस बात की बेचैनी हर्वे को हमेशा होती है कि उसकी वाइफ को मारने वाला कातिल अभी भी सही सलामत है। ब्रूनो एंथोनी से जितना क्रूल हो सकता है उसके साथ में उतना घटिया तरीके से टॉर्चर करता है। एंथोनी को लगता है कि ब्रूनो उससे सच सुनना चाहता है, इसलिए एंथोनी यहाँ पर कन्फेस करता है। वो कन्फेस करते हुए ये कहता है कि वो वही था जिसने उसकी बेटी के साथ में रेप किया था। लेकिन ये सुनने के बाद में ब्रूनो और भी गुस्सा हो जाता है और उसे एक जंजीर की मदद से मारना चालू कर देता है। ज्यादा मार पड़ जाने के कारण यहाँ पर एंथोनी की सांसें कम चलने लगती हैं। उसके अंदर कुछ इंटरनली खराब हो जाता है, जिसके बाद में ब्रूनो उसके अंदर से ऑपरेशन करके डिफेक्टिव पीस को बाहर निकाल देता है। अगले दिन ब्रूनो एंथोनी की बॉडी में ग्लूकोज चढ़ा रहा होता है, तो इसी दौरान एंथोनी उससे ये कहता है कि उसने उसकी बेटी के अलावा पहले 3 और कम उम्र की लड़कियों का रेप करके उनको मार चुका है, मगर तुम्हारी बेटी जैस्मिन उन सब में से सबसे बेस्ट थी। जिसको सुनने के बाद में ब्रूनो और भी गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर एंथोनी इतना ज्यादा टॉर्चर होके थक चुका होता है, इसलिए वह ब्रूनो को और भी ट्रिगर करके अपने आप को मार डालना चाहता है। अगले दिन ब्रूनो टीवी देख रहा होता है। टीवी पर उन्हें फैमिलीज के इंटरव्यू लिए जा रहे होते हैं जिनकी बेटियों के साथ में एंथोनी ने गलत काम किया था। इनमें से 2 फैमिली नॉर्मल जवाब देती है, बल्कि ब्रूनो का थैंक्स भी करती है कि उस किलर के साथ में ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन जो थर्ड मदर होती है वो ये कहती है कि अब 4 साल बीत चुके हैं, मैं इस पल को भुला चुकी हूँ। मेरे लिए वो एंथोनी मर चुका है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर ब्रूनो काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद में ब्रूनो चुपके से उसी औरत के घर में घुसकर उसे बेहोश करके अपने कॉटेज में ले आता है। ये औरत ब्रूनो को देखने के बाद में काफी हैरान होती है। ब्रूनो यहाँ पर सिर्फ उससे ये कहता है कि क्या सच में वो तुम्हारे लिए मर चुका है और उसके एग्जिस्टेंस का तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता? चलो मैं तुम्हें उसे दिखाता हूँ। वो औरत एंथोनी को देखने से मना करती है, मगर ब्रूनो उसे जबरदस्ती उसके पास में ले जाता है। यहाँ पर एंथोनी की हालत बेहद ही खराब होती है, जिसे देखकर उस औरत के एकदम होश ही उड़ जाते हैं। ब्रूनो उसे हथौड़ा देकर अपनी बेटी के लिए बदला लेने को कहता है और ब्रूनो उस औरत को एंथोनी के साथ में इस कमरे में छोड़ देता है। इस औरत को अब सबक मिल जाता है, जिसके बाद में ब्रूनो उसे यहाँ से ले जाके सड़क पर छोड़ आता है। ब्रूनो ने जब लास्ट कॉल किया था तब पुलिस ने उसकी कॉल को ट्रेस कर लिया था, जिससे उनको ब्रूनो की लोकेशन मिल जाती है। ब्रूनो की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लगती है। उसे उसके सामने उसकी बेटी दिखाई देती है। वो अपनी बेटी को इतना ज्यादा चाहता था कि उसके मर जाने के बाद में भी वो उसे अपने मन से भुला नहीं पाता है। ब्रूनो ने एंथोनी के साथ में असहनीय टॉर्चर किया, मगर एंथोनी को मारकर वो भी उसके जैसा किलर नहीं बनना चाहता है। इसीलिए ब्रूनो एंथोनी के हाथ की चैन को खोल के ब्रूनो खुद ही गन की मदद से सुसाइड करने की सोचता है। बाहर पुलिस भी आ चुकी होती है। वो ब्रूनो से बाहर आकर सरेंडर करने को कहते हैं, जिसके बाद में ब्रूनो बाहर आता है। ब्रूनो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने मूवी में देखा कि एक पिता जिसकी बेटी का बहुत ही खराब तरीके से शोषण किया गया, उसके बाद में उसे मार भी दिया गया। भले ही पुलिस ने इस क्रिमिनल को 25 इयर्स की जेल सजा के तौर पर दी थी, मगर क्या सिर्फ इतना काफी था? क्या ब्रूनो ने जो अपनी बेटी के लिए ये गलत काम उठाया, क्या ये सही था? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मूवी पसंद आई हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मूवी का नाम है 7 डेज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।